वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर के माध्यम से मैं कुमारी श्वेता आपके सामने भूगोल विषय लेकर के पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भूगोल विषय का पहला अध्याय विभिन्न प्रकार के संसाधनों के विषय में जाना था। आज मैं आपके सामने भूगोल का दूसरा अध्याय कृषि लेकर आई हूँ। तो आज हम कृषि से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसके विषय पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो मैं इस पर चर्चा करूँगी कि भारतीय, जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि यानी हमारा देश जो है पूरी तरह से कृषि पर ही अपनी जीविका के लिए आश्रित है, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर ही आधारित है। देश की कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से ही जुड़े हुए हैं और इन सबका जीवन यापन कृषि से ही होता है। खाद्यान्न की आपूर्ति कृषि की उपज से होती है। भारत का राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग जो है वो कृषि से ही प्राप्त होता है। इसके अलावे उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति भी कृषि से ही होती है। कच्चे माल जैसे कपास, जूट, गन्ना, चाय, दलहन और तेलहन इत्यादि। इस प्रकार कृषि देश की औद्योगिक विकास का भी आधार है। इसीलिए भारतीय कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ये क्लियर हो गया। अब एक दूसरा प्रश्न है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के 4 कारणों का उल्लेख करें। तो चूंकि हम जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान होते हुए भी कृषि के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी उत्पादकता जो है काफ़ी निम्न है। तो भारतीय कृषि की उत्पादकता के 4 महत्वपूर्ण कारण जो है वो इस प्रकार है। इसके निम्न उत्पादकता का पहला कारण यह है कि अधिकतर क्षेत्रों में अभी भी कृषि जो है वो परंपरागत तरीकों से ही की जाती है। दूसरा कारण इसका है कि कृषि जो है वो आज भी मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहती है, जिसके कारण कभी अतिवृष्टि होती है तो कभी अनावृष्टि, और इसी अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण उत्पादकता भी प्रभावित होती है। इसकी निम्न उत्पादकता का तीसरा कारण है कि भारत के अनेक भागों में कृषि जो है वह आधुनिक तकनीक, रासायनिक उर्वरक आदि के अभाव में कम उत्पादन देता है। और चौथा कारण यह है कि सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण निर्वाह जो है वह कृषि पर ही हो जाती है और कृषि पर अधिक जनसंख्या का बोझ रखते हुए भी उत्पादन सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसके बाद एक तीसरा प्रश्न आता है, अक्सर 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारंभिक जीविका कृषि से क्या कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार के कृषि पद्धति में किसान सिर्फ उतने ही फसल का उत्पादन करता है जिससे कि उसका और उसके परिवार का भरण पोषण हो सके, यानी कि इस तरह की कृषि को ही प्रारंभिक जीविका कृषि कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न एक और है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति क्या है? तो इसका आंसर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो हम जान चुके हैं कि पूरी तरह से कृषि पर आधारित है और कृषि से ही देश के विभिन्न प्रकार के खाद्य भी सामग्री भी प्राप्त होते हैं। तो सन 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी जिसे हरित क्रांति का नाम दिया गया था। यह भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया और इसमें सबसे अधिक उपज जो थी वो गेहूं की हुई थी। इस क्रांति के जनक यानी हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे और इसमें उत्तम बीज और खाद का भी प्रयोग किया गया था, जिसमें उत्पादन जो है वो आशा से बहुत ही अधिक हुई थी। इसलिए इस तरह की कृषि को हरित क्रांति का नाम दिया गया था। इसके बाद का प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो हम पहले भी बताए हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से कृषि पर ही आश्रित है और कृषि से ही देश प्रकार में विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री भी प्राप्त होती है।
इसी से विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चे माल भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कृषि से रोजगार, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। अतः हम कह सकते हैं कि कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ है और हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसका अंतिम प्रश्न है कि जल दुर्लभता क्या है, और जल दुर्लभता के उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। ये तो स्पष्ट है, जल दुर्लभता यानी जल की कमी। जल दुर्लभता का मतलब है कि मांग की तुलना में जल की कमी को ही जल दुर्लभता कहा जाता है, यानी कि जनसंख्या जितनी है और जितने पानी की जरूरत है उससे कम मात्रा में हमें पानी की प्राप्ति, जल की पूर्ति हो पाती है, तो इस संकट को जल दुर्लभता कहा जाता है। इसके लिए उत्तरदायी 4 कारण हैं। अति शोषण यानी आवश्यकता से अधिक फिजूल में जल का उपयोग करना, अनुचित प्रबंधन, तीसरा कारण है समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, और चौथा कारण है औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण, जिसके कारण जल की कमी हमारे देश में व्याप्त है। बच्चों, ये कृषि चैप्टर का पहला भाग मैं पढ़ाई हूँ और इसका अगले वीडियो में कृषि का ही दूसरा भाग लेकर पुनः आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।